गुरुजी के चरणों में सत्सर नमन और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो आज का वीडियो का टॉपिक मेरा बहुत मज़ेदार है, क्योंकि मेरे पास बहुत फ़ोन आ रही है कि जूस में नमक डाल सकते हैं क्या माता जी, सलाद में नमक डाल सकते हैं क्या, ये सब चीज़ें पूछते रहते हैं कि हम तो हरी जूस जो होती है, हमारा जो डिटॉक्स जूस होती है, ग्रीन जूस आंवला डाल के, वो तो हम बहुत टेस्टी बना के पीते हैं, यम्मी बना के पीते हैं। गुड़ भी डालते हैं, साथ में वो क्या सिंधा नमक चाट मसाला डाल के मज़े से चुस्की लगा लगा के पीते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम 2-2 ग्लास पी लेते हैं। तो आप क्या पी रहे हैं, वो किस लिए पी रहे हैं, आपका वो काम करेगा क्या, ये थोड़ा मेरा सवाल है। जिस वजह के लिए आप पी रहे हैं वो क्या आपका हो जाएगी, मतलब आपका शरीर को काम करेगा। ये सब जो नमक गुड़ साथ में हमने डाल दिए चाट मसाला, इतना टेस्टी। फिर बोलते हैं कि आपका एनडीएस वाले भी बोलते तो हैं वो खाने के लिए। एनडीएस साधक उनको होता होगा उनका जीभ का स्वाद है, तो उन्होंने टेस्टी बना के पीते हैं। लेकिन हमारा जो परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरुजी हैं, जो हमारा एनडीएस का एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक है, उन्होंने तो कभी नहीं बोले कि आपने ऐसा नमक डाल के पियो बोल के। हमने तो कभी नहीं सुने उनका, इतनी वीडियो हमने सुने हैं। तो आप लोग भी थोड़ा जो फाउंडर है उनके बात को सुनिए और उस पर चल पड़िए, तब आपको लाभ होगा। तो मेरे बोलने का मतलब आज का वीडियो का टॉपिक ये है, क्या कोई भी नमक हमारा भोजन है? क्या कोई भी नमक हमारा भोजन है? जैसे कि आप देख सकते हैं ये सिंधा नमक, ये आपने सिंधा नमक आजकल यही चल रही है ब्रांड कि नहीं हम तो समुद्री नमक नहीं खाते हैं जी, सिंधा नमक खाते हैं जी, वो नुकसान नहीं करेगा जी। साथ में और जोड़ देते हैं ये पहाड़ी नमक, जो क्या काला नमक, ये काला दिख जाती है थोड़ा सा, ये देख सकते हैं। तो फिर बोलते हैं कि नहीं हम तो बस काला नमक, ये तो हजमा होता है जी, हैं गैस नहीं बनाती है जी पेट में, तो यही डालते हैं जी। तो यही मेरा आज का टॉपिक है कि क्या सिंधा नमक या काला नमक या समुद्री नमक, जो तीनों नमक आप ले रहे हो, वो तीनों नमक क्या आपका भोजन है? यही मेरा आज का टॉपिक है। तो देखिए, यूँ बोलते इंसान को नमक हलाल होना चाहिए। नमक हलाल का मतलब क्या है? नमक हलाल का मतलब है जिसका नमक खाए उसको धोखा ना दे, जिसका नमक खाए उसको धोखा ना दे। लेकिन ये जो नमक आप खा रहे हैं, नमक ही आपको धोखा दे रहा है। जो नमक आप खा रहे हैं वो नमक ही आपको धोखा दे रहा है। नमक का ऐसा रेपुटेशन है कि नमक मतलब आप देखिए, इसका नमक का आप गुलाम है क्या, है या नहीं, ये मेरा सवाल है। आप नमक का गुलाम है क्या? आप लोग बताइए, आप लोग नमक का गुलाम है ना? नमक का गुलाम है कि नहीं है आप लोग? थे पहले, अब नहीं है। हम पहले थे। हम पहले थे, अब नहीं है बस। कब से नहीं है? जब से एनडीएस समझ में आया है, या एनडीएस की एडवांस न्यू डाइट सिस्टम जब से यहाँ दिव्याशीष परम सुख आश्रम पे आए हैं, जब से ये तपोभूमि में उन्होंने आए हैं, उनको समझ आ गया कि नमक का गुलाम नहीं। लेकिन ऐसे देखने से आप लोग नमक का, सभी कोई बाकी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग नमक का ही गुलाम हैं। कैसे का पता लगेगा कब गुलाम है बोल के? जब इस नमक को आप छोड़ के देखेंगे, जब आप नमक को छोड़ के देखेंगे तब पता लगेगा आपने नमक का गुलामी कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। कि जिसको भी आप छोड़ के देखेंगे तभी पता लगेगा कि आप उसका गुलाम हैं बोल के। तो आप नमक का एक इंसान होके, एक आपको प्रभु ने सर्वश्रेष्ठ प्राणी बोला जाता है इंसान को। भगवान ने
मतलब आप लोगों ने ही बोले, रामायण में ही बोला जाता है, भारे भाग मानुष तनु पारवा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। तो इतना मुश्किल से ना मतलब इंसान का जन्म मिला। और इंसान देखो, कोई भी ये सृष्टि में आप दृष्टि देंगे तो कोई भी जीव नमक का गुलाम नहीं है। प्रभु का जो लोग जंगल में रह रहे हैं, जो बास कर रहे हैं यहाँ पे, कोई भी आप देख सकते हैं कि कोई आग में पका वाला भोजन नहीं खा रहा है, किसी को तेल की जरूरत नहीं पड़ रही है, किसी को घी की जरूरत नहीं पड़ रही है, किसी को हल्दी की, मसाला की, नमक की जरूरत नहीं पड़ रही है। आज इट इज सूरज भगवान ने जो उनके लिए 4 महीने 3 महीने जितने महीने लगा के पका के भोजन दे रहे हैं, उसको उन्होंने उसी रूप में ग्रहण कर रहे हैं, सिर्फ एंड सिर्फ ओनली एंड ओनली इंसान को छोड़ के। तो आप सोचिए, आप कैसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो गए। आप अपने आप को अलग कर दिए हैं, जबकि आपसे तो बाकी जीव ही आपसे श्रेष्ठ है। आपको 6 महीने लगा के जो सूरज भगवान ने पका के भोजन दे रहे हैं, उसमें आपने छेड़खानी कर रहे हैं, उसमें आप अपनी अंदर की जो बताया गया, जो सिखाया गया, वो बुद्धि लगा के आपने खाने की प्रयास करके छेड़खानी करके वो भोजन कर रहे हैं, आग में चढ़ा के सड़ा के मृत बना के नमक के सहारे खा रहे हैं। और आज आप बीमार हैं, अस्वस्थ हैं और परेशानी में हैं, तनावग्रस्त हैं। और आप सोचिए, कोई भी सृष्टि में इतनी बीमार नहीं हो रहे। क्यों इतनी हॉस्पिटल मानव का है, क्यों इतनी हॉस्पिटल मतलब डॉक्टर इतनी ये हो गए, इतनी क्लिनिक, हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल, साथ में क्लिनिक, प्राइवेट क्लिनिक, इतनी सारे क्यों, इतनी अभी आजकल इतनी मेडिकल स्टोर, इतनी फार्म मतलब केमिकल का बना हुआ दवाई का फैक्ट्रियाँ इतनी क्यों हो गई। किसी को इतनी फैक्ट्रियाँ की जरूरत नहीं पड़ रही। केमिकल वाला दवाई इंसान को खाना पड़ा, किसी भी जीव को खाना नहीं पड़ा। तो इंसान कैसे सर्वश्रेष्ठ हो पाया, यही मेरा सवाल है। तो आप लोग को और बता रही हूँ मैं, जैसे आप कब मतलब नमक खाना कब शुरू हो गया। जैसे पुराने ज़माने में प्रिजर्वेटिव करना चालू कर दिए। प्रिजर्वेटिव तो वो जो भी चीज़ बनाते थे नमक डालते थे। जैसे अचार बनाए तो अचार को रखने के लिए प्रिजर्वेटिव के तरह से नमक के यूज कर दिए। तो वो क्यों करे ना, वो सड़े ना, वो अचार सड़े ना बोल के नमक यूज कर दिए। और वो मतलब सड़े ना मतलब क्या, सड़न कब सृष्टि होती है, जब कीड़े पैदा होते हैं। तो कीड़ा को भी पता लग गया कि नमक मेरा आहार नहीं है, और वो भी नहीं खाया है, नमक नहीं खाया। कीड़े को मतलब एक छोटा सा माइक्रोबायम्स कीड़े को भी आप पता लग जाता कि नमक मेरा आहार नहीं है, लेकिन इंसान को पता नहीं लगता कि नमक मेरा आहार नहीं है। मतलब नमक के उसका सहारा में वो खाते चले जा रहा है, मतलब अपने मुंह में डालते चला जा रहा है। मतलब ये प्रिजर्वेटिव, जब से ये प्रिजर्वेशन शुरू हो गया है, उसी के सहारे में धीरे धीरे नमक हर एक आहार में डालना चालू कर दिया। मैंने देखी, यहाँ आए थे एक बच्ची ने, वो बोली, पिछले मतलब नवरात्रों में आए थे, बोले आपको आंवला खाना है ना माँ, हर एक पूरी साल अगर आंवला खाना है, अभी भी पड़ा है, वो बना के गई है, मैं तो एक बार भी टच नहीं करी। वो बोतल में दिखा सकती हूँ, वो टेबल के ऊपर पड़ा है, दिखा, लेके आ उसको उठा के। तो वो देखना, उन्होंने मुझे यहीं पे आए और मैंने बोल भी रही हूँ कि यहाँ हमारा इतनी मतलब वो आंवला ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने अभी मतलब वो अक्टूबर में आके बना के गए थे। हाँ, पानी में नमक डाले और आंवला धो के आंवला को सुखा दिए, ऐसे पोंछ दिए आंवला को, और उसी बोतल में डब्बे में रख दिए। हाँ, और वो अभी बोले कि ये साल भर आप पूरी साल खा सकते हो, उसमें मतलब कीड़े भी नहीं होती है। तो ये मैं दिखाने का मतलब ये है कि आप लोग, वो नहीं है टेबल के ऊपर है, वो नहीं है। हाँ, तो वो मतलब मेरे बोलने का मतलब है कि हम मतलब एक बताया गया हमको नमक का बारे में कि खाना, जैसे कि आप कब शुरू होता है नमक खाना, जैसे अन्न प्रसारण करते हैं, हैं अन्न यही है। और अन्न इसको खोलना, खोल बेटा। जब कब शुरू होती है ना, जब आप लोग, ये दिखाती हूँ, ये दिखा सकती हूँ मैं आप लोगों को, ये देखा, ये देखो,
नमक के पानी में ये आंवला ये डाल रखे है ये बहुत रहती है, सच में रही है। ये देखो ये प्रिजर्वेटिव का काम करा दे, इसमें नमक रच गई। तो ये हमारा आहार है क्या, मेरे बोलने का मतलब। लेकिन उनको भी कोई उनका दादा परदादा दादी परदादी सिखा रखी है, तो इन्होंने भी ऐसे तरीके से वो खाते होंगे। तो इस तरीके से इन्होंने रखा और इन्होंने बोले ये क्या माइक्रोबायोम का काम करेगा। आजकल कुछ चल रही है माइक्रोबायोम का, ये काम करेगा। तो इसका ऐसे बना के रखे। तो मेरे बोलने का मतलब है कब से शुरू हुआ ये सब चीजें ना। जैसे बच्चा जब पैदा होता है उसको तो नमक की जरूरत नहीं पड़ती, माँ का दूध पीता ही है, उसको बताना भी नहीं पड़ता। ये क्या है? अच्छा मैंने सोचा इसमें क्या ले दे। इसमें भी मैं दिखा सकती हूँ, लाके वो गिलास का पानी रख दे इधर। तो ये क्या हुआ ना, जैसे कब शुरू हुआ, जैसे हमको कोई बोला कि इंसान का आहार फल बोल के कैसे पता लगेगा इंसान का आहार है। इंसान डिजाइन की मतलब किस लिए हुआ है, जैसे गवर्नमेंट फूड के लिए है बोल के कैसे पता लगेगा। जब बच्चा पैदा होते बच्चा को कैसे पता लगता है, उसको कौन बताता है कि ये माँ का दूध है और इसमें जाके पी दूध, उसको तो कोई बताता नहीं है। लेकिन उसका एक इनर सेंस होता है जो उसको पता लगता है, और वो जाके आप लोग भी पिए हो बचपन में माँ का दूध, और वो भी बच्चा भी उस तरह उसको बताना नहीं पड़ता कि कहाँ ढूंढना है, अब पीता है। फिर बोलते हैं कि रात में खाना है क्या फल, रात में कैसे खाएं, दिन में कैसे खाएं। अरे रात दिन जब बच्चा को भूख लगती है, जब रात को रोता है माँ दूध पिलाती है, इसको भूख लग रही है बोल के पिला लेती है। क्या वो खरा उसका क्या बचपना वो हो जाता है, उसको कोई बीमारी थोड़ी आ जाती है। तो जब भूख लगे तब लेना है, उसमें पूछने की क्या बात है, सही हाल लेना है, वो अपनी सही हाल लिया। ऐसे ही जब बड़ा होता है उसको हम ही बताते हैं, हमारी माँ बाप बताए, अन्न प्रसारण संस्कार रख दिए और चावल खिलाते हैं पका के अन्न प्रसारण, और साथ में नमक उसी टाइम शुरू कराते हैं खाने के लिए, उसका जीभ में पहला नमक दे देते हैं, तब उसके बाद वो चालू कर देता है नमक खाने का। तो ये सब क्या है, यही हम ही उसको गलत, उसका इनर सेंस उसकी बुद्धि को हम ही नष्ट कर रहे हैं, उसको खोलने नहीं दे रहे हैं। बाकी पशु पंछी को तो पता है वो कि नमक रख दोगे तो नहीं खाएगा। जो भी आपका कुत्ता है या कोई बंदर आता है, कभी नमक रख देना और फल रख देना, उसको पता लग जाएगा कि नमक मेरा आहार नहीं है, फल मेरा आहार है, वो तुरंत बंदर फल ही खा लेगा। ऐसे ही बच्चे को भी ऐसा करने से ऐसा वो ही करेगा, लेकिन हम ही उनको गलत ये डालते हैं। मेरे बोलने का यही मतलब है। तो आप लोगों ने उस कदर नमक को यूज कर रहे हो, प्रिजर्वेटिव के हिसाब से नमक खाना चालू हो गया। उसके बाद हम बोलते हैं पोहा खाएंगे, पोहा खाते हैं तो खाली पोहा क्या खा सकते हैं, आप उसमें नमक डालते हो, नींबू डालते हो, फिर पोहा खाते हो। ऐसे गेहूं दाल जो भी आप खा रहे हो, खाली कच्चे गेहूं दाल खा सकते हैं क्या आप, कि उबाल के भी खा सकते हैं क्या, उसमें भी आप नमक डालते हो, फिर उस नमक के सहारे में खा रहे हो। मतलब ऐसे करके नमक का जहर और नमक रूपी जहर को धीरे धीरे डाल के पूरी दिन में कितनी नमक आप खा लेते हैं, पूरी दिन में कितने ग्राम खा लेते हैं नमक, चाहे सीधा हो, चाहे काला हो, चाहे टाटा समुद्री नमक हो, नमक तो नमक ही है ना। चाहे यही नमक खा रहे, यही सोडियम क्लोराइड ही है। चाहे आपने मतलब समुद्री नमक खा रहे हो, चाहे ये सीधा नमक खा रहे, ये सोडियम क्लोराइड ही है जिसमें आप मतलब यही चीज मिलेगी। तो आप लोग फिर मुझे बोलते हैं कि स्वस्थ नहीं होते हैं, जहर खाते रहते हो और फिर बोलते हैं हम स्वस्थ नहीं हो रहे हैं। तो इसका ये जो प्रोसेस वाली चीज खा रहे हो, इसको दूर करना है। बाकी कैसा है ना, आप देख सकते हैं कभी भी जैसे पानी में नमक डाल के पोछा लगाते थे, पानी में नमक डाल के पोछा लगाते हैं कि घर में कि कीड़ा मर जाएगा बोल के, यही करते हैं। तो क्या नमक आपका आहार है? कीड़े को पता है, कीड़े मारने के लिए हम कर रहे हैं। कभी बारिश में जो होती है, मैं पहले भी बताई थी, जो वो स्नेल जैसे गेंडा बोलते हैं हमारे तरफ, आपके तरफ स्नेल बोलते हैं उसको, और भी नाम बोलते हैं, हाँ, जो पैदा हो जाते हैं उसके, हाँ, इसके ऊपर भी नमक डालो तो वो मर जाते हैं। कोई भी भूमि में जो भी प्राणी होते हैं उसमें नमक डाल दोगे, भूमि में जो सृष्टि होते हैं वो मर जाते हैं। तो इतनी जहरीला है वो नमक, और हम धीरे धीरे करके हमारे अंदर में डालते रहते हैं नमक को। बाकी क्या है,
ना बाकी देखिए, जब आप केमिकल वाला चीज होती है, जैसे पेप्टिसाइड वगैरह डालते हैं, खाद डालते हैं, यूरिया वगैरह, और जो सब्जियां होती है, तो उसको जब हम लाते हैं खरीद के, तब भी हम बोलते हैं ना कि लोगों को नमक पानी में आप इसको रखो आधा घंटा 1 घंटा यूज करने से पहले। फूल गोभी में अगर कीड़े हो जाते हैं तो गोभी में नमक हल्दी डाल दो, सब तक जहर है टॉक्सिक, नमक हल्दी डाल दो, कीड़े निकल जाएगा, फिर गोभी को यूज करना। तो नमक जहर है, इतनी तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, जहर है भाई। कीड़े निकालने के लिए गोभी से भी हम नमक डाल रहे हैं पानी में, और उसको साफ कर रहे हैं, आधा 1 घंटा रख के उसका जो पेप्टिसाइड वगैरह जो जहर डाले उसको निकालने में नमक यूज कर रहे हैं। तो नमक और रासायनिक ये पदार्थ से भी नमक जहर है, पॉइजन है। जैसे आपने जो बहुत लोग बोलते हैं हम आप लोग कच्चे खा रहे हो, कच्चे में भी तो बीमारी आएगी, उसमें इतनी रासायन पदार्थ डाला जाता है, पेप्टिसाइड केमिकल स्प्रे किया जाता है, और उसको खा रहे हो, आपको आप तो सीधी डायरेक्ट जहर। अरे उसको धो, आप लोग धो के खा रहे हो नमक का पानी में, तो नमक तो उससे बड़ा डबल जहर हो गया, पॉइजन हो गया। और आपने हमको भाषण देते हैं कि इससे हो जाता है, आपके अंदर में इतनी इम्यूनिटी पावर हो जाती है, इतनी आपके अंदर में होता है, जो पेप्टिसाइड वाला जहर होती है उसको काट देता है, वो आपको इफेक्ट नहीं करता है, आपके अंदर में जाने से भी इफेक्ट नहीं करती है, इतनी आपके अंदर में पावर हो जाती है। तो आप लोग देखो, उसको धोने के लिए उसका यूज कर रहे हो, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज है, जो बेकिंग सोडा का यूज कर रहे हो, वो बेकिंग सोडा भी डालते हो खाने में। अमेरिकन सोडा आजकल चल रही है, कोई बोलते हैं अमेरिकन सोडा खाओ जी, आपके अंदर से टॉक्सिन पूरी निकल जाएगी। हमारा एनडीए साधक लोगों ने बेचते हैं, हम इधर ही पकड़े थे, लोगों ने आए थे जब देखे ये कहाँ से लाए हैं जी, नहीं आपका एनडीए साधक दिए हैं जी अमेरिकन सोडा ये खाने के लिए। मतलब ये खाएंगे अगर सवेरे 1 चम्मच पानी में मिला के और नींबू थोड़ा डाल के अगर वो ले लेंगे, एकदम उसमें गैस बनेगी, वो गैस सहित एकदम ले जाना चाहिए वो पानी, तो उससे हमारा टॉक्सिन निकल जाएगी, जो अंदर की गंदगी। अरे अंदर की गंदगी निकालने के लिए आपको सोडियम सोडा का यूज करना पड़ रहा है। अरे उसका यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको तो निर्जला करो, आपकी टॉक्सिन निकलेगी। सही आहार डालो, टॉक्सिन निकलेगा, योग्य आहार डालो, उसकी जरूरत नहीं है। तो वो सोडियम जो अमेरिकन सोडा का भी यूज कर रहे हो वो गलत है, उसको भी बंद करो, उसका यूज मत करो। तो इसके लिए आप लोगों को यही बताने का मेरा मतलब है, नमक आपका भोजन है क्या? अगर आपको मैं बोलूं पूरी दिन में जो आपको जब भूख लगे, पूरी दिन में जिसको पूरा अच्छी से आप खा पाओगे वही आपका भोजन है, जो आग में बिना पका के, आग में नहीं पका के, किसी भी नमक हल्दी नहीं डाल के। अगर आपको जब भूख लगे पूरी, अब मैं पूरी आपको 1 कटोरी बोलूंगी, 1 कटोरी नमक खाओ, तो क्या होगा आपकी हाल, आप लोगों का सीधी अस्पताल पहुंच जाओगे, 1 चम्मच से पहुंच जाओगे, 1 चम्मच भी नहीं खा पाओगे आप नमक। ये तो आपने नमक आपकी सभी चीज में डाल डाल के सहारा बना के ये जहर को ले रहे हो, एक थोड़ा थोड़ा करके जहर डाल रहे हो, पूरी दिन में कितनी जहर डाल दे रहे हो, तो ये कैसे आप खा पाओगे? और बाकी ये है कि आप देखिए कि समुंदर का पानी नमकीन लगती है, तो सोचो आपने मतलब गए हो समुंदर में घूमने और आपके पास पानी नहीं है पीने के लिए, खत्म हो गई, तो मैं बोलूंगी आपको कि आप अपना आपको बहुत ये प्यास लग रही है ना, समुंदर का पानी पी लो। तो आप बोलोगे मर जाऊंगा, मैंने समुंदर का पानी नहीं पीऊंगा, मैं चाहे मेरे को 1 दिन 2 दिन लगे समुंदर का किनारे में पहुंचने के लिए, लेकिन मैं समुंदर का पानी नहीं पी पाऊंगा, मर जाऊंगा। तो मरने के बदले में भी आप समुंदर का पानी पीने के लिए तैयार नहीं हो, मरने के बदले में भी मतलब अगर आप बोलते ना मर जाऊंगा, मतलब फिर भी नहीं पीऊंगा, इसका मतलब क्या है कि आप मरण आपको मंजूर है लेकिन समुद्र का पानी मंजूर नहीं है आपको। तो इसके लिए क्यों ना समुद्र में सिर्फ 3.5% सिर्फ नमक है, और फिर भी आप उसको राजी नहीं हो तो पीने के लिए, लेकिन आप हर एक आपका 250 ग्राम सब्जी में 10 ग्राम नमक डाल रहे हो। ऐसे हर एक बार जब दाल डाल रहे हो कितनी नमक डाल रहे हो, रात को सब्जी खा रहे हो कितनी नमक डाल लो, ऐसे नमक थोड़ा थोड़ा करके 3.5% से ज्यादा नमक तो आपके अंदर में घुस गया, आपके बॉडी के अंदर। तो आप इतनी जहर आप धीरे धीरे आप खा रहे हैं। तो बाकी यार क्या है ना, बाकी जैसे आप
किसी का डेथ हो जाती है, मर जाते हैं, जो कोई समाधि देते हैं, जब हमने खुद ही देखे हमारा गुरुदेव का शरीर को समाधि दिए जब, हैं, उन्होंने मिट्टी के अंदर दबाए, लकड़ी में नहीं जलाए। कितने बेटा कितना नमक मंगवाए थे? 2 क्विंटल नमक उसी के अंदर डाले कि बॉडी को गलाना है उसको, वो अंदर ये हो जाएगा, कीड़े नहीं होंगे, मतलब गल जाएगी अच्छी से बोल के, और समाधि पीठ बनाए तो शरीर गल जाती है नमक में, देखो। और आपको जितना हर एक साल कितना नमक जा रहा है आपके अंदर में, अगर नमक खा रहे हो, चाहे सीधा खा रहे हो, चाहे काला खा रहे हो, बोल कितनी नमक जा रहे हैं आपके अंदर, तो आपके हड्डी में क्या होगा, आपका बॉडी में, आपका ब्लड में क्या होगा, वो तो बिल्कुल हजम डाइजेस्ट ही नहीं होता है। हमारा बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, वो प्रयास करता है नमक को निकालने की प्रयास करता है, किसके माध्यम से? यूरिन के माध्यम से, पसीने के माध्यम से, या बलगम के माध्यम से, हैं, और आप आंसू के माध्यम से, नाक से जब नाक का पानी बहती है, नाक नजला हो गया बोलते हो, वो भी नमकीन लगती है। तो ये क्या है, वो आपके बॉडी से सब नमक निकालना चाहते हैं। बलगम भी आपकी नमकीन लगती है, इतनी गंध निकलती है, आंख से आंसू निकलती है, ये जो नीचे ये साइड में जो सफेद रह जाती है उसको भी निकालते हैं, वो सब नमक निकालना चाहता है। बॉडी आपको सही करना चाहता है, आपके अंदर में जो आद्या जीवनी शक्ति है, तो वो सब फेंकना चाहता है। लेकिन हम फिर भी पसीना भी टेस्ट करोगे तो नमकीन लगती है, जब आप बाहर निकल जाओ सूख जाती है तो सफेद हो जाता है जब पसीना, तो इसको कैसे नमक, कितना नमक निकलती है। फिर भी हम नमक खाने के लिए इतना नमक का गुलामी कर रहे हैं हम, आप लोगों ने। और जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर जब बढ़ती है, तब डॉक्टरों ने बोलते हैं नमक कम खाना, ये नहीं बोलते हैं कि नमक छोड़ दो, वो खाली बोलेंगे नमक कम खाना। तो नमक कम खाना क्यों? नमक कम खाने से क्या ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा? नमक पूरी छोड़ोगे जब तब ब्लड प्रेशर ही नहीं होगी आपको। तो इसके लिए नमक के बारे में थोड़ा आपके दिमाग में पूरी फीट करिए कि ये हमारा आहार नहीं है। और कोई बोलते सोडियम कम हो जाती है, अरे सोडियम क्यों कम होगा? आप सोडियम, जैसे नमक सोडियम क्लोराइड से हुआ, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से हुआ है, वो जब पानी में घोल जाती है, क्या सोडियम अलग हो जाती है, क्लोराइड अलग हो जाती है? ऐसे नहीं होता है। पानी में भी तो हाइड्रोजन ऑक्साइड को वाटर बोला जाते हैं, तो अम्लजान क्या आपको वहीं से मिल जाती है? अगर ऐसे ही मिलता तो आप नाक के अंदर में पानी डालते तो आपको अम्लजान मिल जाना चाहिए, ऑक्सीजन मिल जाना चाहिए। आपको तो ऑक्सीजन बाहर से लेना पड़ रहा है। ऐसे आपको सोडियम क्लोराइड से सोडियम कैसे अलग हो जाएगा? जैसे कोई बोलते हैं नर्वस सिस्टम के लिए सोडियम चाहिए, ब्रेन का इसके लिए सोडियम चाहिए, तो इसके लिए नमक खाते हैं कि नहीं तो सोडियम कमी हो जाएगी, तो फिर हमारा ब्रेन का काम नहीं करेगा। अगर सोडियम चाहिए आपको बॉडी को, नारियल पानी में सोडियम मिल जाती है। सोडियम आपको नारियल पानी पिएंगे तो सोडियम अच्छी से मिल जाती है। जिसको नमक की कमी लगती है, नारियल पानी पीना थोड़ा हल्का नमकीन भी लगती है, आपको सोडियम भी मिल जाएगी। पालक पत्ते में मिल जाती है, फल में भी मिल जाती है, कितनी एक आध फल, टमाटर जब आप नमक छोड़ देंगे, मैं छोड़ी हूँ, मुझे एहसास हो रही है इस चीज़ की। जब पूरी आप छोड़ दोगे और पूरी उसके बाद आप जब टमाटर खाओगे ना, आपको लगेगा कि क्या मैं नमक तो नहीं खा रही हूँ। पालक जब चबा के खाओगे, अरे इसमें कितना नमक है, इसमें इतना नमकीन कैसे लग रहा है, क्यों कोई नमक तो नहीं डाल दिया? मैंने ऐसे पूछी भी, कोई नमक तो डाल दिया क्या? टमाटर जब मेरे को नमक की, क्योंकि नमक जब छोड़ते हैं थोड़ा नमक की क्रेविंग हो जाती है, तब आप टमाटर खा के देखना, तब आपको इतनी बढ़िया लगेगी, अरे कोई नमक का क्रेविंग नहीं होगी आपको। पपीता भी थोड़ा थोड़ा देखना खाने से, हल्की सी पपीता भी नमकीन सा लगती है। पपीता मैंने जब छोड़ दी, पपीता खाई तो लगा रही इसमें भी तो नमक है। हम ऐसे ही भ्रमित होते हैं कि कहाँ से सोडियम मिलेगा, सोडियम मिलेगा है, सोडियम क्लोराइड का तो कुछ काम ही नहीं है, और सोडियम को आपको चाहिए। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा आप सोचिए बैठ के कि एक्चुअली आपका नमक क्या भोजन है, यही मेरा सवाल है। तो आप थोड़ा नमक छोड़ के देखिए, फिर देखिए क्या चमत्कार होगा आपके साथ। आप समुंदर में जब नहाते हैं, जब कितना चिपक जाता है पानी, जब उठते हैं मतलब अरे चिपक गया, नहा तो लेते हैं, फिर जाके दूसरी पानी में नहाते हैं कि
नहीं दूसरी पानी में नहाना है, मतलब इतना चिपका हुआ नमक, इतना ये है। तो उसी नमक को आप कैसे खा सकते हैं? इतनी मतलब जो जहर है, पॉइजन है, धीरे धीरे करके डाल के बॉडी का हड्डी गल जाती है सब चीज़। तो आप लोग थोड़ा इसके लिए सावधान रहिए कि और मानिए ये चीज़ को कि सॉल्ट जो नमक है, ये नमक आपका भोजन बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आपका हाथ अगर नहीं है, कैसे पता लगेगा? जब हाथ कट जाती है कि कुछ कट जाती है, नमक छींट देना, देखना कैसा जलती है। तो वो अंदर जाके कैसा जलाता होगा। आँख में कभी छिटक के देना, इतनी सी थोड़ी सी छिटक देना, आँख भी जल जाएगी, लाल हो जाएगी, ऐसे ऐसे करके पानी में धोते रहोगे आप, और वही नमक को आप लोग डाल रहे हैं। तो वो नमक कैसे आपका भोजन हो सकता है? नमक आपका भोजन जो ज़्यादा मात्रा में आप खा पाओगे, भूख के समय में जो पूरी आप पेट भर के खा पाओगे वही आपका आहार है। नमक पेट भर के आप नहीं खा पाओगे, हल्दी पेट भर के नहीं खा पाओगे, तेल पेट भर के नहीं खा पाओगे आप, हैं, और मसाला पेट भर के नहीं खा पाओगे। कुछ भी चीज़ पेट भर के खा पाओगे तो सिर्फ एंड सिर्फ ओनली एंड ओनली गॉड मेड फूड, जो प्रभु सूरज भगवान ने आपको पका के भोजन दे रहा है, खीरा, टमाटर और फल, ये सब आप पेट भर के खा पाएंगे। अब पेट भर के आप कुछ भी चीज़, ये जो नमक बिल्कुल नहीं खा पाएंगे, जिसके सहारे आप पॉइजन ही डाल रहे हो और आप बीमार हो रहे हैं, टॉक्सिन ही आपके अंदर जमा हो रहे। किडनी का प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण नमक है। नमक, चाहे सीधा नमक हो, चाहे काला नमक हो, चाहे समुद्री नमक हो, सबसे बड़ा ब्लड प्रेशर का, किडनी का, इस सब का कारण यही नमक ही है। आप लोग चीनी भी खाते हो, और चीनी भी वो सफ़ेद चीज़, वो भी जहर है। उसको तो छोड़ देते हो, शक्कर यूज कर देते हो, उसके बदले में गुड़ यूज कर लेते हो, लेकिन आप इसको नहीं छोड़ते हो। तो चाहे सीधा हो, चाहे काला हो, और चाहे समुद्री नमक हो, कोई भी हमारा भोजन नहीं है। ये माइंड में फिट कर दीजिए और करते चलिए। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को लाइफस्टाइल बनाइए, देखिए क्या चमत्कार होगा। आप उस चमत्कार को खुद ही नमस्कार करेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, नमक को त्याग कर दीजिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।